जो सत्य है हिंसा के दम पर अपने जीवन का हर विजय पाता है, जो हर मुश्किल घड़ी में धैर्य को अपनाता है, वही महात्मा गांधी कहलाता है। नमस्कार, द इंडियन समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा, जो हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया लेकर आपके सामने हाजिर हूं। वैसे आप शुरुआत से समझ गए होंगे कि आज इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज 2 अक्टूबर है और बात भी महात्मा गांधी को लेकर करेंगे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जा रही है। देर किस बात की, शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम का। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी दुनिया इसी नाम से जानती है, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी के लिए वो सिर्फ बापू हैं, प्यारे बापू, जिन्होंने सत्य, इंसाफ हथियार बनाकर ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी का चुनाव एक सामान्य परिवार में, माफ कीजिएगा, महात्मा गांधी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने असाधारण कार्यों और हिंसावादी विचारों से पूरे देश की सोच बदल कर रख दी। आजादी और शांति की स्थापना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। गांधी जी ने स्वतंत्रता और शांति के लिए शुरू की गई इस लड़ाई ने भारत और दक्षिण अफ्रीका में कई ऐतिहासिक आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। द इंडियन समाचार परिवार भी बापू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा जाता है। वो एक चतुर राजनेता थे, जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत से भारत को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी और गरीब भारतीयों के हक के लिए आवाज उठाई थी। अहिंसक विरोध का उनका सिखाया हुआ सबक आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है। आइए जानते हैं कि अहिंसा और शांति का ये पुजारी, जो खुद एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था, वो शख्स कैसे भारत के गरीबों का नुमाइंदा बना, जो किशोर अवस्था में एक बागी था। मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका परिवार एक अमीर खानदान था। मोहनदास करमचंद गांधी के पिता करमचंद पोरबंदर रियासत के राजा के दरबार में दीवान थे। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी माँ एक धार्मिक महिला थी, जो अक्सर पूजा पाठ के लिए मंदिर जाती थी और उपवास रखा करती थी। माँ ने मोहन को हिंदू परंपराओं और नैतिकताओं का पाठ पढ़ाया। उन्होंने गांधी को हमेशा शाकाहारी बने रहने की हिदायत दी। माँ से बालक मोहन को धार्मिक सहिष्णुता, साधारण रहन सहन और अहिंसा की सीख भी मिली। उच्च विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद गांधी जी ने भावनगर के सामलदास महाविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन उन्हें वहां का माहौल पढ़ाई के अनुकूल नहीं लगा। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। यहाँ उन्हें अलग अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिणाम, इन अनुभवों ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। भारतीय राहत अधिनियम के पारित होने के पश्चात गांधी जी अफ्रीका में जारी विरोध को छोड़ जनवरी 1915 में भारत लौट आए। भारत लौटने पर सबने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बच्चों को अच्छी परवरिश देने की नीयत से मोहनदास के पिता अपने परिवार को रहने के लिए पोरबंदर से राजकोट ले आए। यहाँ अच्छी तालीम का इंतजाम था और मोहनदास को अंग्रेजी की शिक्षा दी गई। 13 वर्ष की उम्र में मोहनदास गांधी की शादी कस्तूरबा से कर दी गई। वो राजकोट की रहने वाली थी और शादी के वक्त कस्तूरबा मोहनदास से 1 साल बड़ी यानी 14 वर्ष की थी।
उस दौर में मोहनदास गांधी एक बागी नौजवान थे। परिवार की परंपराओं के खिलाफ जाकर मोहनदास करमचंद गांधी ने चोरी करने, शराब पीने और मांसाहार करने जैसे कई काम शुरू कर दिए थे। फिर भी उस उम्र में मोहनदास को अपने अंदर सुधार लाने की ख्वाहिश थी। हर उस काम के बाद जो उनकी नजर में पाप था, वे प्रायश्चित करते थे। इसका विस्तार से वर्णन उन्होंने अपनी किताब सत्य के प्रयोग में किया है। जब मोहनदास करमचंद गांधी के पिता मृत्युशैया पे थे, तो मोहनदास उन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के पास चले गए और उसी वक्त उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के बाद गांधी को अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। उनके पहले बच्चे का निधन जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया, तो गांधी ने इसे अपने पाप के लिए ईश्वर का दंड माना था। अपने पिता की मौत के वक्त उनके पास न होने पर गांधी ने कहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा था और खुद को अभागा मानता था। मैं अपने पिता के कमरे की तरफ भागा। जब मैंने उन्हें देखा तो ये सोचा कि अगर वासना मुझ पर हावी नहीं हुई होती तो मेरे पिता ने मेरी बाहों में दम तोड़ा होता। बचपन से स्कूल की किताबों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते आए हैं। उनके बारे में सामान्य जानकारी हर कोई जानता है, लेकिन गांधी जी से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो हर किसी को जरूर पता होनी चाहिए। लेकिन आज भी कई लोग नहीं जानते गांधी जी के बारे में। ऐसी कई बातें हम बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कोई युद्ध बिना हथियार या बिना खून बहाए नहीं जीता जा सकता, लेकिन गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई सत्य और अहिंसा के बल पर लड़ी। गांधी जी के विरोध करने का तरीका बड़ा ही अनोखा होता था, जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत भी उनके आगे नतमस्तक हो गई। ये तो सभी जानते हैं कि गांधी जी का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में हुआ था, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि गांधी जी की शादी उनके 1 साल बड़ी कस्तूरबा गांधी के साथ हुई थी और शादी की प्रथाओं को पूरा करने में उन्हें पूरा 1 साल लगा और इसी कारण से वे 1 साल तक स्कूल नहीं जा पाए थे। उन्होंने सदैव अहिंसा को महत्व दिया, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई ये कम ही लोग जानते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान 1899 के एंग्लो बोर युद्ध में स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर मदद की थी और वही उन्होंने जब युद्ध की विवशता देखी और अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े थे। अहिंसा की बात निकली है तो आपको बता दें कि शांति का नोबेल पुरस्कार गांधी जी को अब तक नहीं मिला है। जी हाँ, हालांकि उन्हें कुल 5 बार अभी तक इसके लिए नॉमिनेट जरूर किया है। महात्मा गांधी ने जिस देश से भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्हें लड़ाई लड़ी, उसी ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने उनके निधन के 21 साल बाद उनके नाम से डाक टिकट जारी किया। गांधी ने साउथ अफ्रीका के डरबन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में कुल 3 फुटबॉल क्लब स्थापित करने में मदद की थी। भारत में छोटी सड़कों को अगर छोड़ दिया जाए तो देश में कुल 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कुल 48 सड़कों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर है। गांधी जी की तरफ से शुरू किया जाने वाला जो सिविल राइट्स आंदोलन था, वे कुल 4 महाद्वीपों के अलावा कुल 12 देशों तक पहुंचा था। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी तो उनकी शव यात्रा पर कितने लोग शामिल हुए, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। सफेद धोती पहने गांधी पर 3 बार गोलियां दागी गई, लेकिन आसपास मौजूद लोगों को उस वक्त भी इसका पता नहीं चला। उन्हें गोलियां लगने का पता तब चला जब उनकी सफेद धोती पर खून के धब्बे नजर आने लगे। महात्मा गांधी जी ने अपने कर्म की द्वारा पूरी दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अगर सभी लोग गांधी जी के बताए मार्ग पर चलने लगे तो पूरे विश्व में कितने सुकून और शांति रहेगी। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करता है, वो एक एक कदम महानता की तरफ बढ़ाता है। तो अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का और छोटी बड़ी खबर देखने का लिए।